नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है अंधेरी का उपचुनाव, अंधेरी पूर्व का उपचुनाव। जी हाँ, अंधेरी उपचुनाव में जो है आज नामांकन दाखिल कर दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ऋतुजा लटके जी और भाजपा की तरफ से मुरजी पटेल जी। जी हाँ, भाजपा और उद्धव में जो है इस बार जो है आमने सामने की लड़ाई है, एक तरह से देखा जा रहा है। जी हाँ, शिवसेना उद्धव गुट और भाजपा की लड़ाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे इस लड़ाई के ऊपर, क्योंकि इस लड़ाई में जो है काफ़ी कुछ छिपा हुआ है, काफ़ी कुछ भविष्य भी निर्भर करता है इस पर। सर, एक 2-3 दिन पहले हमने जब वीडियो बनाया था जी, तब मैंने ऐसा बोला था कि बीजेपी को या शिंदे शिवसेना को जी, ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए कि हाँ उनका विजय होगा। उनको सावधान रहना चाहिए और पूरी ताकत लगा के ये सीट जीतनी चाहिए, नहीं तो धोखा भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ अगर मराठी जो मतदाता है उनका ध्रुवीकरण हो गया और दूसरे लोग जो है उनका ध्रुवीकरण उस लेवल पे नहीं हुआ और वोटिंग अगर 50 के नीचे गया, 50% के नीचे, तो कुछ भी हो सकता है। मगर उसके बाद मेरी बीजेपी और तुम्हारे शिवसेना शिंदे गुट, ये दोनों के नेताओं से चर्चा हुई। क्योंकि सर अपना वीडियो जो है वो सब लोग देखते हैं और मैं क्या करता हूँ कि वीडियो का जो टाइटल रहता है वो अलग निकाल लेता हूँ और वो कम से कम मतलब मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप जो हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें वो भेज देता हूँ। तो जिनके यहाँ तक वो पहुँचता नहीं, कम से कम टाइटल पहुँचता है। और कुछ लोगों को टाइम नहीं होता है, टाइटल पढ़ के फिर मुझे बोलते हैं कि हाँ मैं देखता हूँ अभी वीडियो तुम्हारा। तो वो वीडियो में टाइटल में ही था कि भाई इतनी अनिश्चितता है इसमें करके। तो मुझे शिंदे गुट के भी नेताओं ने बताया और बीजेपी के भी नेताओं ने बताया कि अनिल जी, आप जो बोल रहे हैं कि ये चुनाव आसान नहीं है, तो बोले वो आसान नहीं है ये हमें भी मालूम है, मगर उसको हम आसान बना के छोड़ेंगे। क्योंकि ये एक चुनाव के ऊपर खाली मुंबई महापालिका का अगला चुनाव निर्भर नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर पूरा मुंबई का वातावरण जो है, माहौल है, वो बदली हो जाएगा और मुंबई महापालिका हाथ से जाएगी। अगर ये एक चुनाव हार जाती है शिवसेना शिंदे और बालासाहेबांची शिवसेना आणि फडणवीसांची भाजपा, अभी मैं तो ऐसा ही बोलने लगा हूँ, फडणवीसांची भाजपा, तो वो अगर चुनाव हारते हैं तो आगे बीएमसी का मामला ही ख़त्म हो जाता है। मतलब मुंबई उनको ऐसे उठा के देने जैसी होगी। दूसरी एक बात ऐसी है कि अगर मुंबई में ये सीट अगर शिंदे और बीजेपी वाले मतलब फडणवीस और शिंदे ये जीतते नहीं है तो सर ये सरकार उसके अगले 15 दिनों में गिर जाएगी। इतनी बड़ी बातें बोल कही हैं थत्ते जी ने, बहुत बड़ी बातें हैं। अगले 15 दिन में गिरेगी। इसका कारण ये है कि जो आमदार शिंदे सेना के जो आमदार बाहर से आए हुए हैं उनमें जो आज आत्मविश्वास है वो भविष्य उनको खतरे में दिखने लगी। हाँ, उनको भविष्य खतरे में, मतलब एक अंधेरी का उपचुनाव आप जीत नहीं सकते तो महाराष्ट्र में 40-45 लोग हम आपके ऊपर निर्भर होके आए हैं बीजेपी और शिवसेना के ऊपर, तो हमको तो अभी पहला ही धक्का आप हमको दे रहे हैं कि भाई अंधेरी गई मतलब सबका अंधेरा हो गया। 40 आमदार और 12 खासदारों के लिए अंधेरा हो गया। तो मुझे सामने से उन्होंने पूछा क्या इस प्रकार का अंधेरा हमको चलेगा? 40 लोग हैं वो हिल जाएंगे, 12 जो खासदार है वो हिल जाएंगे, अरे एक अंधेरे नहीं जीत सकते। आगे का पूरा पहाड़ पड़ा, पूरा महाराष्ट्र पड़ा है। बाकी है। हाँ, तीसरी एक बात ऐसी होगी कि मुंबई से शिंदे सेना पूरी नष्ट हो जाएगी। शिंदे सेना का मुंबई में कोई औचित्य नहीं है, इस प्रकार का मैसेज जाएगा। अगर ये चुनाव हारते हैं तो मुंबई में कोई उनका मतलब ही नहीं है, क्योंकि 45,000 तो अपक्ष करके मुरजी पटेल को पड़े थे, तो आगे जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो वो 16,000 से समझो ये लटके चुन के आया था रमेश लटके, तो उसके आगे जाने के लिए बीजेपी शिंदे सेना सबका मिलके कितना आगे बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं बढ़ा सकते। डबल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मन से अगर इसमें खड़ी होती है, होती थी अभी तक तो हाथ नहीं, मन से आएगी नहीं, अभी मन से सपोर्ट देगी नहीं देगी चलता रहेगा वो। मगर आखिर में लास्ट मोमेंट को जब सब प्रचार ख़त्म होने की बारी आएगी तब वो बोलेंगे कि हम या तो अलिप्त रहेंगे
या तो हम शिवसेना और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट देंगे। वो डिपेंड रहेगा फडणवीस किस तरह से, शिंदे किस तरह से राज जी को मनाते हैं। उनका मनाने का एक अपना एक तरीका होता है और इनका मानने का भी एक तरीका होता है। उस तरह से अगर उनमें आपस में बात होती है तो वो सपोर्ट करेंगे। और एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि शिंदे साहब ने जिस तरह से भाजपा के लिए सीट छोड़ी है, क्या आपको लगता नहीं कि शिंदे साहब को थोड़ा डाउट है कि हम मान लो हम हार गए तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारा नहीं, कैसे शिंदे साहब के पास कैंडिडेट किधर है? मुर्ची पटेल एक सुलझा हुआ कैंडिडेट है, वो और उसकी बीबी दोनों नगर सेवक करके चुन के आए थे। लास्ट टाइम वो अपक्ष करके खड़ा था, फिर भी 45,000 वोट उसको मिले थे। तीसरी बात ये है कि वो जो गढ़ है उसमें उसका कुछ 3 लाख 2,80,000 का वो कॉन्स्टिट्यूंस है, उसमें मराठी लोग जो है 50,000 है और सब वो विभाजित है। 25,000 मुसलमान हैं, 25,000 क्रिश्चियन और ये है, 25,000 दलित है। मतलब ऐसी उसकी जो 2 लाख 3 लाख की विभागनी है वो ऑलमोस्ट टुकड़े टुकड़े बराबरी के हिस्से से है। मराठी हिस्सा बड़ा है एक 50,000 का, और गुजराती और ये भी नॉर्थ इंडियन मिलके भी 60,000 होते हैं। मतलब वो ऐसा है कि वहाँ पे ऐसा नामचीन कैंडिडेट चाहिए कि जो ये अपने कंधे पर उठा सके बोझ मतदाता संघ का। तो शिंदे के साहब के पास असल में उनका प्रॉब्लम ये जेन्युइन है कि मुंबई में उनके पास नामचीन एक राहुल शेवाळे अगर छोड़ा तो नामचीन ऐसे खासदार, आमदार, नगर सेवक वो है नहीं, चेहरा नहीं है मुंबई में उनका चेहरा नहीं। शिंदे साहब का चेहरा जो है वो थाना का चेहरा है। अभी महाराष्ट्र का हो रहा है, मगर अभी तक मुंबई में शिंदे साहब की क्रेज़ जो थाना में दिखाई देती है उर्वरित महाराष्ट्र में भी दिखाई देने लगी है, वो अभी मुंबई में नहीं है। दूसरी बात, फडणवीस की भी क्रेज़ सर महाराष्ट्र में जितनी है उतनी मुंबई में नहीं है। मुंबई मतलब कुछ बातें माना है, अगर बोला जाए तो शिवसेना का, हाँ शिवसेना का गढ़ है, एक बात है। और कैसे ना पहले से शिवसेना जो है बाला साहब की, वो मुंबई में अपने पाँव जमा के बैठी है, और ये टूट फूट जो हुई है वो मुंबई के बाहर जो शिवसेना है उसकी टूट फूट हुई है। मुंबई में उतने जिस तरीके से होनी अपेक्षित थी इनको उतनी हुई नहीं है। अभी ये बात सच है कि सरकार गिरेगी इनकी, क्योंकि आमदार जो गए हुए हैं उनका आत्मविश्वास हिल जाएगा, खासदार है आत्मविश्वास। भाई मुंबई के कम से कम जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम आएंगे इनके साथ, वो तो दब जाएंगे, किनारा काटेंगे। वो बोलेंगे इधर जाने में मतलब नहीं, मुंबई में रहना है, मुंबई में अगर रहना है तो शिवसेना जो इनकी है उनके साथ ही जाना पड़ेगा। ऐसा एक माहौल बनेगा, माहौल बिगड़ेगा। तो अभी हो गई दूसरी बात कि ऐसा अगर इतना बड़ा चैलेंज है ये निवडणूक में, तो बीजेपी और शिंदे सेना क्या कर सकते हैं? सर ये चुनाव का खर्चा, ये चुनाव का खर्चा मेरे ख्याल से करीबन 50 से 100 करोड़ तक जाएगा। ये हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, वही बात है। सर ये चुनाव है ना, ये पर वोटर क्या है, इसमें ऐसा मत समझो मिडिल क्लास ही है, हायर मिडिल क्लास ही है, झोपड़पट्टी भी बहुत है। पर झोपड़पट्टी में दलित, मुस्लिम मतदाता बहुत भारी संख्या में है। उनका कम से कम 50-60 हज़ार वोट तो ऐसा है कि वो झोपड़पट्टी में दलित और मुस्लिम इनमें है। अब शिवसेना थोड़ा थोड़ा प्रचार ऐसा करती है कि कांग्रेस की वजह से हमको थोड़े मिलेंगे, हमने अभी जो थोड़ा सा हिंदुत्व जो है ना, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बोलते हैं मगर करते कुछ नहीं हम उसके लिए, तो वो हमारे साथ आएंगे ऐसा उनको लगता है। मगर सर मुंबई में जो वोट बीजेपी और शिंदे सेना जो है वो उठा सकते हैं, अभी आप ये मत पूछो किस तरह से उठा सकते हैं, क्योंकि वो सारे तोहिम होगी। वो लोग बोलेंगे कि आप किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई वो कम्युनिटी का वोट इस तरह से खर्चेस किया जाता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। ऐसा अपने को कुछ बोलना नहीं, अपने को सूचित करना है। सर ऐसा है कि ये जो 2,80,000 वोट है सर, उसमें से मेरे हिसाब से 1 लाख भर वोट ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं बहुत इसका स्टडी किया और बीजेपी शिवसेना नेताओं से भी मैंने बात की, तो सर 2,80,000 में से 1 लाख वोट ऐसा है कि जिसके लिए 2,80,000 जो वोट है उसमें से 1 लाख वोट ऐसे है जो 5,000 के रेट से बिके जाएंगे।
मतलब बिक सकते हैं। 50 करोड़ उनके पीछे करीबन 50 करोड़। तो 50 करोड़ मामूली अमाउंट है। अगर ये बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं ना 50 खोके एकदम ओके, और 50 खोके किसके लिए बोले हैं? एक आमदार के लिए। और वो हिसाब लगाते हैं कि इस हिसाब से 40 आमदार 12 खासदार खरीदे, मतलब 52 लोग आपने खरीदे 50 करोड़ के हिसाब से, ऐसा वो बोलते हैं ना। 250-300 तो करोड़ कितने, तो उसके सामने सर 50 करोड़ क्या है? कुछ ही नहीं है। इतना तो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं मीडिया में 10,000 5,000 करोड़ का खर्चा भाजपा ने नेशनल लेवल पर 15,000 करोड़ का खर्चा किया था। तो इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें सर 1 लाख वोट्स ऐसे हैं कि जो शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, ज़्यादा करके बीजेपी का ये और लोढ़ा जैसा सर बिल्डर है। मैंने एक बार वो कल्याण गया था, मैंने बोला अरे लोढ़ा जी का तो यहाँ पे ज़मीन बहुत दिखाई दे रहा है, जहाँ जाओ वहाँ लोढ़ा लोढ़ा लोढ़ा। तो बोले अगले 100 साल तक अगर लोढ़ा बिल्डिंगें बनाते रहे तो भी ज़मीन नहीं खत्म होगी, इतनी ज़मीन उनके हाथ में है। रूरल एरिया में सब लेके रखा है उन्होंने। इतना मतलब बड़ा आदमी है वो। मुंबई का पालक मंत्री है वो। मुंबई का अगर पालक मंत्री है तो वो तो जी जान लगा कि उसकी भी इज्जत खतरे में है ना। तो वो तो मतलब आशीष शेलार और लोढ़ा के दोनों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। आशीष शेलार का तो मैंने अभी तक नाम ही लिया नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, वो पहले मैं सोचता था कि आशीष शेलार और तुम्हारा आदित्य ठाकरे के बीच में होगी जी। वो लेवल पे मैं रखा था। अब ये उद्धव ठाकरे और फडणवीस ये लेवल पे होगी। अभी देखो शिंदे साहब का कैसा है, वैसा गेम है। उन्होंने ये सीट बीजेपी को दिया, इसका एक कारण है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं था। मुर्जी पटेल सर बीजेपी के पास भी कहाँ उम्मीदवार है? हम बोलते हैं कि बीजेपी को उम्मीदवार दिया, बीजेपी को उम्मीदवार। ये मुर्जी पटेल तो बीजेपी को दगा दे के इंडिपेंडेंट खड़ा था, तो वो बीजेपी का नहीं हुआ जी। वो बीजेपी का भी है नहीं, उसको दत्तक लिया है उन्होंने। मतलब बीजेपी के हालात इतने ख़राब है कि जिसने उनको दगा दिया जी, 45,000 वोट्स जिसने लिए लास्ट टाइम, उनकी युति थी जी 19 में, उतना फटाफट शिवसेना और इसकी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी शिवसेना युति में जो ये किया उसने दोनों में विभाजन किया, तो वो आदमी को इन्होंने टिकट दिया। उस समय शिवसेना ने आरोप किया था कि भाई हमारा चुन के आया, ये नसीब की बात है, मगर मुर्जी पटेल को तो बीजेपी ने ये स्पॉन्सर किया था। तो इनके पास भी उम्मीदवार नहीं, इनके पास भी नहीं। अभी तुम्हारे पास उम्मीदवार ही नहीं है, ये तो बहुत बुरे हाल है। यह अपशकुन है सर कि बीजेपी को एक ऐसे आदमी को टिकट देना पड़ रहा है कि जिसने बगावत की थी बीजेपी के साथ। बीजेपी की एक सर आरएसएस ओरिएंटेड डिसिप्लिन है ना, वो तोड़ दी थी उसने जी। वो इंडिपेंडेंटली खड़ा रहा। दूसरा एक बात है कि ऋतुजा लटके का कोई इतिहास नहीं है, वो उसकी बीबी थी, उसके परे कुछ नहीं, और एक क्लार्क थी महापालिका में, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है। वो उसकी कमी भी है, मगर एक क्लीन चिट भी है उसके लिए कि भाई उसने कोई कुछ किया नहीं। इसका तो सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है इसका और इसकी मिसेस का, वो बोगस निकला ना। इसके लिए इनकी ये नगर सेवक बनने के बाद कैंसिल हुआ है सर। कोर्ट ने इनको दोनों को शासन के रूप में ये दिया है, अवैध घोषित किया था। हाँ, अवैध घोषित किया था। मतलब इसका इतिहास अगर निकालते हैं सामने वाले तो वो बोलेंगे इसने बीजेपी को दगा दिया, ये तो बात है, मगर इसने कास्ट का भी दुरुपयोग किया और झूठ मूठ का ये किया, तो ये बड़ी बात हो गई जी, ये बड़ी बात हो गई। तो इसका मुर्जी पटेल का इतिहास जो है वो थोड़ा सा कलंकित है, जबकि ऋतुजा पटेल के प्लस में ये है कि सहानुभूति है, सिंपैथी है। और ये जो 2 दिन का नाटक चला कि भाई उसका रेसिग्नेशन मंजूर करना है नहीं, ये महागढ़ी वाले भी ये करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भी उनका भी नेचर होता है। लड़ाई कितना दिलचस्प होगा देखने को। हाँ, लड़ाई कितना दिलचस्प होगा। दिलचस्प सर, मीडिया वाले दिलचस्प करेंगे इसको जी, क्योंकि मीडिया वाले, एक तो पहली बात है सबको पैसा खाना है। अभी मीडिया वाला है ना, वो उनका ये मुँह जो है ना, वो मगरमच्छ का कैसा रहता है ना, ऐसा 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 घुमाएंगे। भाई ये जो अपने लटके हैं वो तो बेचारी गरीब है, ऋतुजा लटके, वो इतनी गरीब है कि शायद उसका जो डिपॉजिट भरना है वो भी पार्टी ने भरा होगा, इतनी गरीब है, वो तो कुछ करे नहीं। मुर्जी पटेल जो है वो इतना धनाढ़ नहीं है कि भाई वो खर्चा करेगा। ये खर्चा करेंगे अभी इधर से फडणवीस करेंगे, शिंदे साहब भी करेंगे जी, क्योंकि उनकी भी इज्जत, असल में इज्जत फडणवीस से ज़्यादा शिंदे साहब की दांव पे लगी है। क्योंकि असली शिवसेना कौन,
ये दिखने को, ये मुंबई में साबित होने वाले हैं। वो उसके लिए शिंदे साहब की इज्जत भी उसमें है। मुझे तो लगता है कि फडणवीस एक दिन और शिंदे एक दिन रोज रैली करेंगे, ये वहाँ पे रैली करेंगे, सभा करेंगे, ये करेंगे। पूरे मुंबई के जितने बीजेपी कार्यकर्ता है वहाँ आ जाएंगे, पूरा जितना फंड डाल सकते हैं वो डालेंगे। अभी मीडिया को हैंडल किस तरह से ये करते हैं इसके ऊपर मेरा कुतूहल है, क्योंकि सर एक 50 करोड़ मतदाताओं को देना एक बात होगी। मेरे ख्याल से मीडिया की भी अपेक्षा अभी 50 करोड़ के आसपास रहेगी। सर वो लाइव करेंगे जी, सब लाइव करेंगे। इसमें वो इनकी शिवसेना की वो जो अभी नई आई है पटाखड़ी, वो उसको भी दिखाएंगे, उसका पैसा लेंगे। सब ये सब चुनाव के समक्ष लाइव करते हैं ना, वो पैसा लेके 90% पैसा लेके करते हैं। पेपर वाले भी यांचे पारडे जड़, सर वो पारडे जड़ है ना, उसके लिए 10 लाख रुपए लगता है। सर ये धंधा मैंने किया हुआ है जी, मैंने मीडिया को खरीदने का धंधा लोगों के लिए किया हुआ है। और एक एक बजट में, एक एक इलेक्शन में मैंने एक हेडलाइन के पैसे। सर हेडलाइन क्या, एक पेपर है मुंबई में अभी भी है वो, उसका हेडलाइन मैंने कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख में बेचा है। और मेरा खुला नाम आता था उसमें, अनिल थत्ते यांचकडून हेडलाइनची न्यूज़। सर अग्रलेख बेचे 2 लाख, 5 लाख में। ऐसे भी पेपर है मुंबई में, मैं नाम लेके बोल नहीं सकता मगर है। और वो व्यवहार करते कि नहीं इसके लिए बारे में डाउट नहीं लेने का, क्योंकि मैंने उनसे किए हैं। कभी मुख्यमंत्री की ओर से किए हैं, कभी पॉलिटिशियन की ओर से किए हैं। तो ये अभी 50 करोड़ का खेल रहेगा एक्चुअली, वोटर्स को 5-5 हज़ार पर पर्सन देने का। और कम से कम एक एक चैनल वाला कुछ अपवाद छोड़ के, हमेशा बोलना पड़ता है नहीं तो सब चौं 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 करेंगे, कुछ अपवाद छोड़ के सर हर एक चैनल वाला बोलेगा कि हमारा टीआरपी इतना है, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ दो, तभी कवरेज बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर हम बोलेंगे लटक्यांचे पारडे जड, लटक्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट, वो बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है सर इलेक्शन में, मैंने वो इलेक्शन बहुत खेले हैं, और ये पैसे का जो मीडिया का जो है ना, उसका बहुत नाटक तमाशा देखा है। वो क्या करते हैं ना कि आपके खिलाफ नहीं बोलते, दूसरे के साइड में लेते हैं, और वो माहौल ऐसा तैयार करते हैं कि भाई माहौल, पैसा कब मिलता है इनको मीडिया वालों को। सर वो क्या करते हैं कि वो ये नहीं बोलेंगे कि ये तुम्हारा मुर्जी पटेल जो है वो पीछे है, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो इसके तरफ से बोलेंगे ये आगे है, इसका जलवा जोर से चल रहा है, आज ये बोला, कल वो बोला, उद्धव ठाकरे यांचा षटकार, उद्धव ठाकरे यांनी टीकास्त्र सोडले, उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार हल्ला चढ़वला, ये सब देंगे और दबाव इनके ऊपर लाएंगे कि आप हार रहे हैं, अगर नहीं हारना है आपको, आपका तैयार करना है तो निकालो। ऐसा सर वो पॉलिटिशियन के खाली खीसे नहीं, सिर्फ चड्डी तक निकाल लेते हैं। मैंने एक पॉलिटिशियन, मेरा क्लाइंट था, वो आखिर में मैंने बोला यार ये लास्ट लोकल पेपर है, उनको एक 25-50 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारे फुल बैंड बजाने वाले। बोला अनिल अभी मेरे घर में है ना, बीबी के गहने तक मैंने ये रखे हैं, गिरवी रखे हैं, अभी नहीं है कुछ पैसा। मैं बोला अभी लास्ट में तुम ऐसा रोगे तो नहीं चलेगा, तुम लोन ले लो। उसने सर लोन लिया साहूकार से 36% ब्याज से, और लोकल मीडिया को खिलाया। जीता कि हारा? नहीं जीता सर, मेरा कैंडिडेट हारता नहीं है कभी, मैंने जिसका भी काम लिया वो जीता ही है। अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ करके, मैं ये चुनाव के टाइम इधर नहीं हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे भी कुछ होता था तो करता था। अमेरिका से भी एनालिसिस? नहीं सर, अमेरिका से नहीं होता है ये चीज़ें। क्या है ना, ये हार्ड कैश होती है और वो बचा के ऑन द स्पॉट घुमाना पड़ता है, वो वो छोड़ो। तो सर अगर फेयर चुनाव हुआ जी, हाँ मैं बड़ा विधान कर रहा हूँ, अगर फेयरली चुनाव हुआ और पैसे का खेल नहीं हुआ और मीडिया का तमाशा नहीं हुआ, तो सर उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट जो है ऋतुजा लटके, वो चुनाव जीतनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ सर, मैं बड़े सावधानी से बोल रहा हूँ, अगर फेयर हुआ तो, मगर वो फेयर होगा नहीं। खेल जो बोला आपने तीनों, वो जो मीडिया खेल है, वोटों को द्वारा मतदाताओं को खरीदने का खेल है, और जाति और धर्म और भाषा और प्रदेश, इनका कॉम्बिनेशन तैयार करने का, और एक दूसरे के प्रति। सर अभी कैसा है ना, प्रॉब्लम ये है कि शिंदे की शिवसेना जो है वो मराठी आदमी का माहौल उठाएगी,
ये आशीष शेलार मराठी माहौल उठाएगा, मगर फडणवीस मराठी माहौल उठाएगा, मगर ये लोढ़ा से लेके बाकी सब जो नॉर्थ इंडियन अभी कृपाशंकर हैं वो इसमें कूद पड़ेगा जी, वो नॉर्थ इंडियन को मोबिलाइज करेगा, ये मुस्लिम और दलित वोट जो है उसको ये करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ मुड़ाने की। कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो है उसमें से कांग्रेस वाले जो है ना सर, कांग्रेस वाले अभी ऐसे हो गए हैं ना कि मुझे मालूम है वो एरिया में तो अपना सर शेट्टी था ना वो मंत्री जी, हाँ वो उधर से ही चुन के आया था शेट्टी, और उसके पहले भी एक बार नाम याद नहीं आ रहा है वो, मतलब वो कांग्रेस का था एक ज़माने में। सर अभी कांग्रेस वाले हैं ना इलेक्शन में सर वो भी एक फैक्टर पैसे का हो गया, वो भी बोलते हैं हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें, पैसा दो। कार्यकर्ता सर पहले ना शिवसेना के कार्यकर्ता वड़ा पाव खाते काम करते थे, ये सच है सर, और पार्टी के लिए काम करते थे। अब उनमें भी एक ऐसा ये हो गया कि सामने उतना पैसा मिल रहा है कार्यकर्ता को, देखो सबके कपड़े नए आ गए, सबकी झंडियाँ आ गए, सबके घर में सर क्या क्या आता है। सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही बांटो। सर मैंने नवी मुंबई में ये देखा है कि मैं गणेश नाइक साहब के साथ एक घर में उनका प्रचार के समय गया, तो गणेश नाइक बोले कि ये जो घर है ये मेरा फैमिली है, हाँ अंदर जाने से पहले बोले मेरा फैमिली है। मैं बोला क्यों? वो बोले इनके घर में एक बड़ा हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, और उस समय हॉस्पिटल का बिल जो था करीबन 10-15 लाख हुआ था, और ये गरीब लोग हैं बोले, तो इनको मदद करनी चाहिए थे। तो मैंने वो 15 लाख एक वो क्या करते थे, खुद का पैसा नहीं देते थे, कंपनी का जो ऐसा इसका अकाउंट रहता है ना सिंपथी, और इसके लिए कंपनी अकाउंट रहता है, तो उससे 15 लाख रुपए दिलवा के उनकी मदद की थी। तो बोले ये तो घर का मामला है, तो दरवाजे में ही उन्होंने ऐसा बोला, अरे कसे काय आहात, तुम्हाला काय वेगळं सांगायला नको, तुम्ही माझीच माणसं आहात। तो उनका कुटुंब प्रमुख सामने आया गणेश नाईक के सामने, मैं बात बता रहा हूँ, बोला साहेब ते मदत होते ते नातं माणुसकीचं होतं, हे इलेक्शनचं आहे हो, आमच्या घरामध्ये 6 वोट आहेत, आम्हाला सामने से हमको ऑफर है 5,000, आप 5,000 से कितना ज़्यादा देंगे वो बोलो, 5,000 तो ऑलरेडी मिल रहा है, टेंडर 5,000 तो ऑलरेडी मिल रहा है। तो गणेश नाइक साहब इतना फ्रस्ट्रेट हुए, मेरी तरफ देखा और बोले इसलिए हमारे पॉलिटिशियन जो है ना वो 4.5 साल कुछ करते नहीं हैं। मैंने इस आदमी के लिए 15 लाख रुपए दिए, और अभी ये पागल मेरे को 5,000 रुपये पर पर्सन मांग रहा है, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये मांग रहा है। बोले मतलब मैंने जो 15 लाख इसके लिए खर्चा किया है उसकी कोई कीमत नहीं रही, वो मेरी जो एक ईमानदारी थी, मानुस की थी, वो ये पहचानता नहीं है। वो बोले ये सभी पॉलिटिशियन का अनुभव होने के कारण हमारे जैसे जो पॉलिटिशियन है, वो बोले मैं इतना सोचता नहीं हूँ, पर पॉलिटिशियन जो बोलते हैं ना कि 4.5 वर्ष मदत करत नाहीत, भेटत नाहीत, बोलत नाहीत, पैसे देत नाहीत, मदत करत नाही, वो बोले कुछ भी करो इनको आखिर इनका मुंह भाव करके खुलेगा ही, और उस समय अगर पैसा नहीं दिया तो दूसरे के पास, और कभी कभी तो ये बोलते हैं त्याचे 2,000 चालतील पण तुमचे असतील तर 5 पाहिजे। सर ये भी मैंने देखा है, मैंने सर करोड़ों रुपयों का बंटवारा कितने इलेक्शन में देखा है, करोड़ों कैसे बांटे जाते हैं। सर उसमें अभी पॉलिटिशियन भी फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बोलते 5 साल क्यों काम करने का, इलेक्शन के टाइम पैसा ही दे के मिलाना है इनको वोट, या तो जाति के तौर पर, धर्म के तौर पर, भाषा के तौर पर, प्रदेश के तौर पर, या तो पैसा दे के। और पैसा दे के लेने वाले, सर मैं अब आज आपको बोलता हूँ, अगर पैसा देना पॉलिटिशियंस ने बंद किया इलेक्शन में तो वोटिंग आज जो 50% 40% होता है ना वो 10% भी नहीं होगा। लोग घर में बैठेंगे, हमको कहाँ पैसा मिला है, हम क्यों जाए, ऐसा करेंगे, कहाँ पैसा है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। सब मैंने देखा है 10-10 हज़ार प्रेशर कुकर, 10-10 हज़ार ओवन्स, 10-10 हज़ार वो भांडे का सेट, सामान इतने दिए जाते, सामान वो भी दिया जाता है, मगर अभी वो लोग लेते नहीं हैं। वो बोलते हैं हमको बर्तन नहीं चाहिए, वो तुम एक पैक करते हो 1,000-1,500 में आता है, हमको कैश चाहिए, वो भी गिन के 2,000, 5,000, 10,000। सर अंधेरी पूर्व चुनाव में चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि मीडिया कैसा पेड न्यूज़ घुमाता है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। सर दिवाली हो सकता है, दिवाली गिफ्ट भी मिले। सर इनकी दिवाली तो अभी आने वाली है, अंधेरी पूर्व में तो दिवाली क्या बड़ी दिवाली आ गई उनकी, तो उनका मतदाताओं को भी मिलेगा, मीडिया को मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिला। सर कार्यकर्ताओं के लिए रात को मैं एक आदमी का काम किया था, बहुत बड़ा आदमी था, वो बाद में मंत्री भी बना। सर उसने एरिया के कम से कम 10 बार जो थे, उस समय लेडीज़ बार थे,
सबको कूपन्स दे के रखे थे कार्यकर्ताओं को, बार वहाँ में जाओ, फ्री। बार फ्री, ड्रिंक फ्री, खाना पीना, बार उड़ाने के लिए भी पैसा देता था लेडीज़ बार में। अभी क्या बोलूँ सर, ये जो सब है तो उसकी पार्श्वभूमि पर ये सब मिला के, मतलब शिवसेना का पैसा, शिंदे सेना का पैसा, बीजेपी का पैसा मिला के ये 100 करोड़ का खेल होगा सर, 100 करोड़ का। मतलब एक और उपचुनाव में जो वो पैसे 100 खेलने करोड़ को के बलबूते पर अगर जीतना है तो बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा, और वड़ा पाव के तौर पे अगर जीतना है, लॉयल्टी के तौर पर मराठी आदमी अगर एक होते बिना अपेक्षा एक साथ होकर वोट करता है तो ऋतुजा लटके वो लटकेगी नहीं, वो चिकटेगी। तो मित्रों, मैं बहुत ही खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मगर एक याद रखो कि ये सब जो है ना, मैं सुनी सुनाई नहीं सुनाता सर। ये एक ज़माना था जब ये सब जो करने वाले लोग हैं उनमें से एक मैं था। मैं प्रशांत किशोर का बाप हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये सब मैंने किया है, लाखों करोड़ों का खेल कैसा होता है वो देखा है। मतलब मंत्री बनने के बाद छोड़ो, मंत्री बनने से पहले, आमदार बनने से पहले सर, नगर सेवक के एक चुनाव में मैंने करीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 करोड़ खर्चे किए हैं मैंने। मतलब मेरे नहीं होते वो, मतलब 5 करोड़ सर नगर सेवक। और बाद में तो ऐसा हुआ कि उसके घर के 3 नगर सेवक, मैंने 10 करोड़ खर्चा हुआ। 3 नगर सेवक है अभी उसके, हाँ अभी बर्खास्त हो गए, और 3 नगर सेवक, बाप बेटा और बहू, 10 करोड़ में। फिर सब ये जो हम खड्डे देखते हैं, ये देखते हैं ना, वो क्यों होता है सर? ये अगर 10 करोड़ करके आता है तो टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से पैसे निकालते वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ निकालते हैं सीधा गुणिले 10। तो सर ये पैसे का खेल अगर पैसे का खेल होगा, और मुर्जी पटेल अगर जीतता है तो वो शिंदे फडणवीस की नहीं, पैसे की जीत होगी। और ये अगर लटके जीतती हैं तो वो निष्ठा और सहानुभूति की जीत हुई। मैं शिंदे समर्थक हूँ, फडणवीस का मित्र हूँ, फिर भी लोगों आपसे मैं प्रताड़ना नहीं करना चाहता हूँ करके खुले में आज बोल दिया। धन्यवाद। जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे अंधेरी उपचुनाव के ऊपर, और सत्य जी ने बिल खोल के अच्छी तरह से पूरा एनालिसिस किया, और इसमें क्या क्या होने वाला है ये सब भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। और हम आगे भी जो है इस चैनल पे जो है अंधेरी उपचुनाव का जो है एनालिसिस करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।